ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस हफ्ते में आप क्या फील कर सकते हो, आपको किन चीज़ों से लेकर प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, कब अलर्ट रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। और ये जो गोचर है मैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो वीकली प्रेडिक्शन है ना वो ज्यादातर चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ही बताई जाती है। तो जो भी आपकी चंद्र राशि है आप उससे अपना वीकली प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष राशि वालों के लिए। तो ये हफ्ता ना आप लोगों को बाहर की दुनिया की बजाय ना आपके अंदर की दुनिया से मिलवाने वाला है। ये वीक कभी आपको परखेगा, कभी आपकी सोच को परखेगा। इस वीक में आपको ये समझ में आएगा कि हर वक्त आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही टाइम पर सही समय पर रुकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर जो है ना वो कैसा रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें ना तो वीक की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में रहने वाले हैं, यानी कि 28 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहेगा, जो कि धन कुटुंब वाणी का भाव है, फैमिली का भाव है। तो यहाँ पर आप देखोगे फैमिली के साथ आपकी अटैचमेंट काफी स्ट्रांग रहने वाली है। इस टाइम पर आपका फोकस पैसे कमाने पर हो सकता है, फैमिली बॉन्डिंग पर हो सकता है, और ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट भी करेगा। 29 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहेगा, जहाँ पे गुरुदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे गज केसरी नाम का योग बनेगा, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देने वाला हो सकता है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे कनेक्शन रह सकते हैं, यानी कि ये टाइम आप लोगों के लिए फुल सपोर्ट में रहने वाला है। यहाँ पर अगर आपने अपना फोकस अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर किया ना, तो ये टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर 31 जनवरी को आपके फोर्थ हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि आपकी जो इमोशनली सेंसिटिविटी है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। आपका मदर के साथ का कनेक्शन काफी स्ट्रांग रह सकता है। इस टाइम को आप काफी इंजॉय कर सकते हो। बस कुछ चीजों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर ना या फिर पुरानी बातों को लेकर किसी भी बात का इशू ना बनाए, नहीं तो आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो शांति है ना वो आपको अपने अंदर से मिलेगी। तभी आप लोगों को यहाँ पर अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी मदर के साथ का कनेक्शन अच्छा रखें, पानी वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, और कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में रहेगा 2 फरवरी को। तो यहाँ पर ना चंद्रमा केतु के साथ गोचर करने वाले हैं, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन बनेगा केतु और चंद्रमा का, जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। फिफ्थ हाउस जो है ना आपके लव रोमांस का भाव है। फिफ्थ हाउस जो है आपकी बुद्धि का, क्रिएटिविटी का भाव है, पूर्व पुण्य का भाव है। तो आप यहाँ पर देखोगे चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके कंफ्यूजन रह सकती है, डिटैचमेंट रह सकती है, स्टडी से रिलेटेड चीजों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। एक तो ओवर थिंकिंग ना करें, और अपने लव रिलेशनशिप में कोई भी बड़ा डिसीजन ना इमोशनल होकर ना लें। यहाँ पर आप लोगों को अगर करियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है ना, तो आप सलाह लेकर काम करोगे तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि केतु जो है ना कंफ्यूज करने का काम करते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको सलाह लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले आप अपने राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, उनमें पानी दें, बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों की बात करें ना तो आप वीक की स्टार्टिंग में देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस भरपूर चरम सीमा पर रहने वाला है, और कई बार आपके मन में बहुत सारे सवाल रहने वाले हैं, लेकिन एक टाइम पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर सवाल का जवाब ना शब्दों से नहीं मिलता, शांति में भी मिलता है। तो वृषभ राशि वालों के वीक की स्टार्टिंग में ही देखोगे ना चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि आपकी राशि पर ही रहने वाला है। यहाँ पर जो चंद्रमा है उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो ये टाइम बहुत सपोर्टिव रह सकता है। आपकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव रह सकती है, लोग आपकी पर्सनैलिटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये टाइम जो है आप लोग देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है।
इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है। तो ओवरऑल देखेंगे वीक की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर चंद्रमा की काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो ईगो से बचना है और ओवर इमोशनल होने से बचना है। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा गुरु के साथ जो है गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो ये जो है ना 29 जनवरी को जब चंद्रमा का गोचर सेकंड हाउस में रहेगा, तो सेकंड हाउस जो कि आपके धन का, कुटुंब का, वाणी का भाव है, तो यहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। धन से संबंधित बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। घर में कोई मंगल कार्य हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है। यहाँ पर आपकी घूमने फिरने की प्लानिंग काफ़ी अच्छी रह सकती है। फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ओवरऑल देखेंगे ना, तो ये भी टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है। 31 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ना, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपकी घूमने फिरने की प्लानिंग ज़्यादा रह सकती है। आपको धार्मिक यात्राएँ करने का मौका मिल सकता है। थर्ड हाउस ना छोटी-मोटी यात्राओं का भाव है, छोटे भाई-बहनों का भाव है। यहाँ पर आप देखोगे छोटे भाई-बहनों के साथ भी कनेक्शन आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। उनके साथ भी इस टाइम को आप एन्जॉय कर सकते हो। बस यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब भी आप कुछ यात्राएँ कर रहे हो ना, थोड़ा-सा अलर्ट ज़रूर रहें। पानी से संबंधित चीज़ों में भी आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। यानी कि फूड जितना भी आप कंज़्यूम कर रहे हो ना, उसको थोड़ा-सा ध्यान से कंज़्यूम करें। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो सकती है। आपकी वाणी की वजह से ना आपको कई सारे मौके मिल सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये टाइम जो है ना, ये भी सपोर्टिव आपके लिए रहने वाला है। लेकिन इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर 2 फरवरी को 4th हाउस में रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो चंद्र और केतु का एक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनेगा 4th हाउस में। और 4th हाउस है भूमि, गाड़ी, वाहन का भाव है, आपकी मदर का, आपके इमोशंस का भाव है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में ना आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। मदर के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है, घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, आप ना अपनी फैमिली से थोड़ा डिटैच फ़ील कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ना एक बात का ध्यान रखना है कि पुरानी बातों को लेकर ना पकड़ कर ना बैठें। क्योंकि यही जो चीज़ होगी ना, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर। इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीज़ों का और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप ना अपने मन की बातों को ना एक्सप्रेस ज़रूर करें। जितनी अपनी बातें मन में अंदर दबा कर रखोगे ना, उतनी ही आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, उतना ही आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा। तो कोशिश करें, अगर आपके मन में कोई बात है तो उसको आराम से बैठकर सॉल्व करें। नहीं तो आपको देखोगे कहीं न कहीं इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप कोशिश करें अपनी राशि के स्वामी यानी कि शुक्रदेव को सही रखने के लिए आप अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर ध्यान दें, आप अपने घर की साफ-सफाई पर ध्यान दें, आप रेगुलर बेस पर श्री सूक्त का पाठ करें और गौ सेवा ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों की बात करें ना, आप वीक की स्टार्टिंग में देखोगे कि आपका मन थका हुआ है और अचानक कॉन्फिडेंस आपका चरम सीमा पर रहने वाला है। ये वीक आपको ये सिखाएगा कि हर कदम ना आगे बढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ कदम अपने आप को सिखाने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए भी होते हैं। तो वीक की स्टार्टिंग में आप देखोगे चंद्रमा का गोचर 12th हाउस में रहने वाला है 28 जनवरी को। तो यहाँ पर ना आप थोड़े थके हुए महसूस कर सकते हो, यहाँ पर थोड़े आप डिस्टर्ब रह सकते हो, आइसोलेटेड फील कर सकते हो, नींद आपकी डिस्टर्ब रह सकती है, यहाँ पे आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये टाइम जो है ना, थोड़ा-सा सँभल कर चलने की ज़रूरत होगी। अपने आप को कोशिश करें, जितना अध्यात्म से जोड़ के रखेंगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, उतना ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही 29 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि गुरु के साथ रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देखोगे गज केसरी नाम का योग भी बनेगा। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, पॉजिटिव थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। इस टाइम पर ना आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी अट्रैक्शन रह सकता है, लोग आपकी पर्सनैलिटी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट रह सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर कोशिश करें, बिना मांगे ना किसी को एडवाइस ना दें। कोशिश करें आप अपने ऊपर काम करने की, अपने सेल्फ को इम्प्रूव करने की, ना कि दूसरों पर फोकस करने की।
तो ये टाइम आप लोगों को काफी सपोर्ट करके जाएगा। 31 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहने वाला है। आप यहाँ पर देखोगे ना, आपकी बातों में ना इमोशन ज्यादा रह सकते हैं, आप थोड़े इमोशनल ज्यादा रह सकते हो। फैमिली के साथ का बॉन्ड काफी स्ट्रांग रह सकता है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। लेकिन चंद्रमा जो है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ना अपनी वाणी पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसी आपकी वाणी होगी ना, वैसे ही आपकी फैमिली के साथ का कनेक्शन रहेगा। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर ना आपका जो मन है ना, बार बार खाने पीने की चीजों में ज्यादा रह सकता है। आप नए नए फूड जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो बस यहाँ पर इन्हीं चीजों से लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी है, वो है वाणी पर कंट्रोल और अपने फूड हैबिट पर कंट्रोल। तो ओवरऑल देखोगे कि ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट ही करेगा। इसके अलावा 2 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर केतु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो चंद्र और केतु का यहाँ पर योग बनेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके अंदर करेज तो काफी रहने वाला है, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगी। यहाँ पर करेज बहुत ज्यादा रहने की वजह से ना, आप ये देखोगे कई बार आप जो है गलत डिसीजन भी ले सकते हो जल्दबाजी में। तो यहाँ पर केतु देव बैठने की वजह से ना कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रही है। तो कोशिश करें सलाह लेकर काम करें। यहाँ पर जो थर्ड हाउस जो है वो छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है। तो कई बार आप देखोगे यात्राएं तो होंगी, लेकिन कई बार ये जो यात्राएं है ना, वो थका देने वाली या इरिटेट करने वाली हो सकती हैं। तो इनसे आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरत होगी। इसके अलावा थर्ड भाव जो है ना, वो कम्युनिकेशन का भी भाव है। तो कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो यात्राएं अपनी बहुत ज्यादा ध्यान से करें। अगर उनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो उसमें सलाह लेकर आप चलें। इसके अलावा आप जो है ना अपनी स्किल्स पर काम करें। इसके साथ ही अपना जो फोकस है ना, वो एक्शन की बजाय ऑब्जर्वेशन पर लाओगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए आप कंजकों की सेवा करें। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप अपनी कुंडली का पर्सनल एनालाइज कराना चाहते हैं ना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।